Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bai Studies. Let's take the next type of tissue, that is the neural tissue. देखो क्या काम करता है। सबसे पहले तो इट कंट्रोल डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। सी हमारे एनवायरनमेंट से जितने भी हमें स्टिमुलस मिलते हैं, ठीक है, कोई भी हम कैप्चर करते हैं कोई भी चीज़, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। सो दे आर रिस्पॉन्सिव टू दी चेंजिंग कंडीशन। सपोज ठंड है या फिर गर्मी है या फिर हॉट, कुछ वाटर में हमने हाथ डाला, तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है इट्स बिकॉज ऑफ दीज न्यूरल टिश्यूज़, जो इन्फॉर्मेशन लेके हमारे ब्रेन तक जाती है। ब्रेन उसको एनालाइज करता है, कमांड देता है और उसको वापस लेके आती है हमारी मसल्स के पास। तो ले जाने का और वापस लाने का काम जो करती है वो न्यूरल टिश्यूज़ ही करते हैं। तो ये बॉडी की फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और जितने भी कंडीशन है उनके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। नाउ न्यूरल टिश्यूज़ में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें बेसिकली प्रेजेंट होती है। वन इज़ द न्यूरॉन एंड अनदर इज़ द न्यूरोग्लिया। बाहर चारों तरफ जितनी भी सेल्स हैं न्यूरॉन के चारों तरफ, उसको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। न्यूरॉन जो होती है इसकी बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। किसी भी न्यूरल टिश्यू की बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है, जो क्या होती है, एक्साइटेबल सेल होती है। मतलब क्या, कोई भी स्टिमुलस मिला तो एक्साइट हो जाएगी और उस इन्फॉर्मेशन को फटाफट लेके जाएगी ब्रेन तक और वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन को देगी। ठीक है, नाउ दिस न्यूरॉन जो है कवर्ड होती है। तो पहले न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन में अगर देखेंगे तो मेनली बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। वन इज दिस सेल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं साइटोन। ओके, दूसरा होता है ये डेंड्राइट एंड तीसरा पार्ट होता है दिस लॉन्ग पार्ट विच इज कॉल्ड द एक्सोन एंड लास्ट में आ जाता है दिस इज एक्सोन टर्मिनल। सी, इसका डिटेल जो है अभी हम यहाँ पे इतना नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर 21 दैट इज़ न्यूरल सिस्टम एंड कंट्रोल, उसमें वहाँ हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम ओवरऑल ही एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे हैं। ओके, तो ये सेल बॉडी है जिसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड क्या प्रेजेंट है, डेंड्राइट जो इन्फॉर्मेशन लेती है, स्टिमुलस को लेती है, यहाँ पे ले जाकर आगे एक्सोन को देती है, एक्सोन इसको ट्रैवल करा के दूसरे जितने भी न्यूरॉन है उसको देता है। तो ये मैंने एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बताई है। सो दैट इज द फंक्शनल यूनिट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने आपको बताया न्यूरल जो पूरा सिस्टम है, ये न्यूरल जो टिश्यूज़ है न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का बना होता है। तो ये बाहर मैंने कुछ डॉट 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 बताए हैं, दिस इज एक्चुअली न्यूरोग्लिया। ओके, ये न्यूरोग्लिया क्या है, करीब इस न्यूरल टिश्यू का कम से कम हाफ से भी ज़्यादा वॉल्यूम ये कवर करता है। ओके, मतलब एक तरह से आप सोच सकते हो कि एक पूरा सस्पेंशन है जिसके अंदर बहुत सारी न्यूरॉन्स पड़ी हुई है। दैट सस्पेंशन इज न्यूरोग्लिया। ये एक्चुअली करता क्या है, इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम करता है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एकदम से न्यूरॉन को जर्क ना लगे, बाहर से कुछ उसको हार्म ना पहुँचे। समझ आ रहा है? तो ओवरऑल हमने क्या बात करी, क्या फंक्शन है। न्यूरॉन इसकी बेसिक यूनिट है, इसमें 2 चीज़ें प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया का क्या काम है वो ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन पिक हो जाता है। डिटेल स्ट्रक्चर्स की हम चैप्टर 21 में ही देखेंगे। यहाँ पे एक ओवरव्यू हमने देखा, डेंड्राइट होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सोन एंड देन एक्सोन टर्मिनल। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरल टिश्यूज। आई होप it is clear to all of you. If you have any doubt, please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video. Bye bye, take care.